हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग। मैं हूं सोनल और अगर आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत ही पावरफुल और टाइम सेविंग फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और अगर आप स्टूडेंट, टीचर, ऑफिस एम्प्लॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर या एक्सेल बिगनर हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में हाई मार्क्स और लो मार्क्स को हाईलाइट कैसे करें, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक ही सेकंड में कैसे आइडेंटिफाई करें और डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट का यूज़ कैसे होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब हम विदाउट मैनुअल फॉर्मेटिंग करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास 5000 रिकॉर्ड हैं तो क्या आप एक एक सेल को मैनुअली कलर करोगे या फिर हर बार डेटा चेंज होने पर दोबारा फॉर्मेटिंग करोगे? बिल्कुल नहीं ना। और इसी प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बस एक बार रूल बनाइए, उसके बाद एक्सेल खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा सेल हाईलाइट किया जाएगा। और सबसे अमेजिंग बात, अगर डेटा चेंज होगा तो फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसी वजह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल के सबसे इंटेलिजेंट फीचर में से एक माना जाता है। आज के चैप्टर के एंड तक आप प्रोफेशनल लुकिंग एक्सेल रिपोर्ट बनाना सीख जाएंगे और मैनुअली सेल को कलर करना लगभग भूल जाओगे। तो बिना किसी देरी से लेट्स स्टार्ट लर्निंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब क्वेश्चन आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आखिर होती क्या है? अगर मैं सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा एक्सेल फीचर है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली सेल का कलर, फॉन्ट, बॉर्डर, आइकन या बैकग्राउंड चेंज कर देता है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि इसे डायनेमिक फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। सिर्फ डेफिनेशन सुनने से शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, इसीलिए चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स का एक डेटाबेस है। अब बिना किसी फार्मूले के मैं चाहती हूँ कि 80 से ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए और मुझे मैनुअली एक भी सेल कलर ना करना पड़े। क्या ये पॉसिबल है? 100% यस। और ये सिर्फ कुछ क्लिक में हो जाएगा। बस हमें एक्सेल को एक कंडीशन बतानी है, बाकी का काम खुद एक्सेल कर लेगा। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन सीखेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करने वाले सेल को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करना हो तो सबसे पहले इसी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और हम शुरुआत करेंगे ग्रेटर देन ऑप्शन से। मेरे पास स्टूडेंट के इंग्लिश मार्क्स का डेटा है और मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि 80 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मार्क्स सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब होम टैब पर जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, फिर हाईलाइट सेल रूल पर कर्सर ले जाके और यहाँ से ग्रेटर देन ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ हमने वैल्यू एंटर करनी है 80। नीचे आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल भी दिखाई दे रहे होंगे, पर फिलहाल हम ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट सेलेक्ट रखते हैं और अब ओके प्रेस कीजिए। देखिए एक्सेल ने तुरंत 80 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया, लेकिन असली मैजिक अभी बाकी है। इस स्टूडेंट के मार्क्स 78 हैं। मैंने इसे चेंज करके 85 कर देती हूँ और अब देखिए जैसे ही 80 से ऊपर हुआ एक्सेल ने सेल को ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर कर दिया। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर रही, मैंने कुछ रिफ़्रेश नहीं किया, सिर्फ वैल्यू चेंज की और फॉर्मेटिंग खुद ब खुद अपडेट होगी। इसी वजह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डायनेमिक फीचर कहा जाता है। ये सिर्फ एक बार रूल फॉलो करता है और उसके बाद डेटा चेंज होते ही रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। और अब मैं चाहती हूँ 33 से कम वाले स्टूडेंट ऑटोमेटिकली रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। तो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मार्क्स वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब होम टैब पर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, हाईलाइट सेल रूल पर कर्सर लेके जाइए और यहाँ पे लेस देन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब 33 से कम चाहिए हमें, तो उसके लिए लेस देन ऑप्शन यूज़ की जाएगी। फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे 33 और फॉर्मेटिंग के लिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट सेलेक्ट रखेंगे।
अब ओके प्रेस कीजिए और देखिए 33 से कम वाले सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली रेड कलर में हाईलाइट हो गए। एक बात याद रखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा को चेंज नहीं करता, सिर्फ उसके अपीयरेंस को चेंज करता है। मतलब आपका ओरिजिनल मार्क्स वही रहते हैं, सिर्फ उनका डिस्प्ले और हाईलाइट बदल जाता है। अब हर सिचुएशन में हमें सिर्फ हाई या लो वैल्यू ही हाईलाइट नहीं करनी होती, कभी कभी हमें एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाले डेटा को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे 60 से 80 के बीच मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को हमने हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सेम ऑप्शन वैसे ही होम टैब पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल और उसमें बिटवीन। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे। पहली वैल्यू हम 60 एंटर कर रहे हैं और दूसरी 80। और फॉर्मेटिंग के लिए मेन येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब प्रेस किया ओके। देखिए और 60 से 80 के बीच मार्क्स वाले सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली येलो कलर में हाईलाइट हो गए। अब हमें मैनुअली एवरेज परफॉर्मर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल ने सिर्फ एक क्लिक में ये सारा काम कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, बिटवीन ऑप्शन दोनों वैल्यू को इंक्लूड करता है। मतलब अगर आप 80 और 60 एंटर करते हो तो 60 और 80 भी हाईलाइट होंगे, से उनके बीच वाली वैल्यू हाईलाइट नहीं होगी। अब तक हमने कर लिया ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन। अब हमारे पास एक और ऑप्शन आती है इक्वल्स टू की, राइट। अगर हमें एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए, मीन्स जिस स्टूडेंट के एग्जैक्ट 100 मार्क्स हैं सिर्फ वो हाईलाइट हो जाए, या एग्जैक्ट 99 मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट सेल रूल, वहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास इक्वल टू की, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम वो वैल्यू एंटर कर देंगे। जैसे मैंने एंटर किया 100 मार्क्स। फॉर्मेटिंग के लिए मेन ग्रीन फील्ड विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब ओके प्रेस करती हूँ। देखिए जिन स्टूडेंट के एग्जैक्टली 100 मार्क्स हैं सिर्फ वही वाले सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। और ये भी याद रखना कि इक्वल्स टू जो है वो सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू को ही हाईलाइट करता है, अगर वैल्यू में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो वो फॉर्मेटिंग नहीं होगी उसकी। अब तक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को नंबर के बेसिस पे ही अप्लाई किया, लेकिन रियल लाइफ में हर डेटा नंबर नहीं होता। कई बार हमें टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे पेंडिंग, पेड, प्रेजेंट, एब्सेंट, पास, फेल, इसको भी एक्सेल हाईलाइट कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हाईलाइट सेल रूल में ही हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन। सपोज अगर मेरे पास फ़ीस स्टेटस का कॉलम है, इसमें जिस स्टूडेंट की फ़ीस पेंडिंग है मुझे सिर्फ वो हाईलाइट करने हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप करूँगी पेंडिंग, और फॉर्मेटिंग के लिए मेन येलो फिल डार्क येलो टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ और अब क्लिक ओके। अब यहाँ पे पेंडिंग लिखा है वो सारे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। ये देखिए आप ऐसे ही पेंडिंग, प्रेजेंट, एब्सेंट स्टूडेंट को भी हाईलाइट कर सकते हो इसी ऑप्शन की हेल्प से। अब सोचिए अगर आपकी वर्कशीट में गलती से एक ही एडमिशन नंबर, रोल नंबर या मोबाइल नंबर 2 बार एंटर हो जाए तो क्या होगा। हो सकता है एक ही स्टूडेंट की एंट्री 2 बार हो जाए, रिपोर्ट गलत बन जाए और डेटा एनालिसिस भी इनकरेक्ट हो जाए। अगर रिकॉर्ड सिर्फ 20 या 30 हैं तो डुप्लीकेट एंट्री ढूंढना आसान है, लेकिन जब रिकॉर्ड हज़ारों में हो तब मैन्युअली डुप्लीकेट वैल्यू आइडेंटिफाई करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डुप्लीकेट वैल्यू। मेरे पास एडमिशन आईडी का कॉलम है, मैंने जानबूझ के इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर कर रखी हैं। अब देखते हैं कि एक्सेल इसे आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले एडमिशन आईडी वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब होम टैब पर क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, फिर हाईलाइट सेल रूल्स और उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे डुप्लीकेट पहले से ही सिलेक्ट होता है। फॉर्मेटिंग के लिए मेन लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ और क्लिक ओके। और ये देखिए एक्सेल ने तुरंत दोनों डुप्लीकेट एडमिशन आईडी को हाईलाइट कर दिया। मुझे मैन्युअली पूरी वर्कशीट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्सेल ने कुछ ही सेकंड्स में मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ डुप्लीकेट डाटा को आइडेंटिफाई करता है, उसकी एंट्रीज़ को डिलीट नहीं करता।
डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक अलग से फीचर है, जिसे हम कोर्स में आगे एक चैप्टर में डिटेल से सीख। हमने हाईलाइट सेल रूल के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन सीख लिए, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आप बिना नंबर पढ़े सिर्फ देख के समझना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं और किसके कम, तो एक्सेल के पास इसका भी एक अमेजिंग सोल्यूशन है, डेटा बार, जहां नंबर के अंदर ही विजुअल प्रोग्रेस बार दिखाई देती। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी लंबी बार होगी, और जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी छोटी बार आपको दिखाई देगी। इसे डेटा कंपेयर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मेरे पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स का डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ नंबर दिखने की बजाय एक्सेल उनके अंदर विजुअल बार भी शो करता रहे। इसके लिए सबसे पहले टोटल मार्क्स वाले सेल पे सिलेक्ट कीजिए। अब होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ डेटा बार ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल दिखाई देंगे। मैं सॉलिड फिल चूज़ कर रही हूँ, आप ग्रेडियंट फिल भी चूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली क्लिक कीजिए और देखिए हर नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली एक बार आ गई। ध्यान से देखिए, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसके बार सबसे लंबी हो। अब हमें हर नंबर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बार देखकर ही आइडिया लग जाता है कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर। अभी हमने डेटा बार की हेल्प से वैल्यू को विजुअली कंपेयर करना सीखा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्सेल सिर्फ बार्स ही नहीं पूरी वर्कशीट को ही कलर में कन्वर्ट कर सकता है, तो जी हाँ, और इस फीचर का नाम है कलर स्केल। कलर स्केल में एक्सेल हर वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कलर में असाइन कर देता है। जनरली हाई वैल्यूज़ को ग्रीन में, मीडियम वैल्यूज़ को येलो और लो वैल्यूज़ को रेड। इससे आप बिना एक भी नंबर पढ़े डेटा के ट्रेंड को समझ सकते हैं। अब चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले टोटल मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और सेम वही प्रोसेस है आपके पास। होम टैब पे क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और वहाँ पे आपके पास आएगा कलर स्केल की ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मैं ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल सिलेक्ट कर रही हूँ। बस अब क्लिक कीजिए और देखिए एक्सेल ने सारे मार्क्स को ऑटोमेटिकली कलर्स में कन्वर्ट कर दिया। जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स येलो में, और सबसे कम मार्क्स वाले रेड में। अब हमें हर वैल्यू कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कलर देखकर ही परफॉर्मेंस का आइडिया किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, कलर्स के रिलेटिव वैल्यू पर काम करता है। मतलब एक्सेल सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू को ग्रीन या रेड नहीं बनाता, वो पूरी सिलेक्टेड डेटा को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग कलर असाइन करता है। इसीलिए अगर आप डेटा चेंज करते हो तो कलर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर आप नंबर्स या कलर की जगह सिंबल्स देखना चाहते हैं, जैसे ग्रीन सर्कल, रेड एरो, स्टार, चेक मार्क्स, तो एक्सेल उसके लिए भी एक पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है, आइकन सेट। आइकन सेट की हेल्प से एक्सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिफरेंट आइकन डिस्प्ले कर सकता है। इससे रिपोर्ट देखने में और भी अट्रैक्टिव लगती है और एनालिसिस भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब पे क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर आइकन सेट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे आइकन स्टाइल मिलेंगे, जैसे डायरेक्शनल एरो, ट्रैफिक लाइट, फ्लैग, स्टार्स, रेटिंग एंड सिंबल्स। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 3 ट्रैफिक लाइट्स सिलेक्ट करती हूँ। बस इसको क्लिक कीजिए और देखिए एक्सेल ने हर स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आइकन डिस्प्ले कर दिए। जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा थे उनके सामने ग्रीन आइकन, एवरेज मार्क्स वालों के सामने येलो और लो मार्क्स वालों के सामने रेड। अब रिपोर्ट को समझने के लिए हमें हर नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइकन देखते ही परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाता है। अगर आप कोई भी नंबर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आइकन अपडेट हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आइकन सेट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड डेटा को कंपेयर करके आइकन असाइन करते हैं। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज करना चाहते हैं तो एक्सेल आपको उसकी भी फैसिलिटी देता है, और ये हम पढ़ेंगे मैनेज रूल और न्यू रूल सेक्शन में। अगर एक्सेल में जो रेडीमेड कंडीशन अवेलेबल है वो हमारी रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली मैच नहीं करती, तो एक्सेल हमें एक पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है जो है न्यू रूल। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है उसकी पूरी रो ऑटोमेटिकली रेड में हाईलाइट हो जाए,
नोटिस कीजिए, मैंने सिर्फ अटेंडेंस सेल को हाईलाइट नहीं करना, मुझे पूरी रो हाईलाइट करनी है। और इस सिचुएशन में न्यू रूल बहुत यूज़फुल होता है। अब सबसे पहले हम अपने डेटा को, कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब होम पे क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल पे क्लिक कीजिए। यहाँ हमें डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगी। हम सिलेक्ट करेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ एक्सेल हमसे एक फार्मूला मांग रहा है और यहाँ हमने अपनी कंडीशन क्रिएट करेंगे। मेरी डाटाबेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस जो है वो डी कॉलम में है, तो मैं फार्मूला एंटर करती हूँ इज़ इक्वल टू $D2 लेस देन 75%। मीन्स यहाँ से D2 कॉलम से मेरा क्या है, डेटा चेक होगा, जो कि लेस देन होगा 75% से, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब फॉर्मेट बटन पे क्लिक करते हैं। फिल टैब में जाके रेड फिल सेलेक्ट करती हूँ, फिर ओके। और देखिए, जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है उसकी पूरी रो ऑटोमेटिकली रेड हो गई। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यू रूल का यूज़ कब करना है। रेडीमेड रूल सिंपल सिचुएशन के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन जब हमें कस्टम कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करनी हो तो न्यू रूल हमारे काम आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारी वर्कशीट में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स ऑलरेडी अप्लाइड हैं तो हमें उनको एडिट कैसे करना है, उनकी प्रायोरिटी को कैसे चेंज करना है, या अननेसेसरी रूल को डिलीट कैसे करना है। इसके लिए एक्सेल में एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मैनेज। यहीं से आप अपने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी वर्कशीट में ऑलरेडी मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स लगे हुए हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, डुप्लीकेट वैल्यू, फार्मूला बेस्ड रूल्स। अब देखते हैं इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्कशीट के किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए, होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए, एक नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ वर्कशीट पर लगे हुए सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स एक ही लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अब हमें अलग अलग रूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रेटर दैन 80 वाले रूल को चेंज करना चाहती हूँ, मीन्स ग्रेटर दैन 90 करना चाहती हूँ। मैं उस रूल को सिलेक्ट करती हूँ, फिर एडिट रूल पे क्लिक करती हूँ। यहाँ वैल्यू 80 की जगह 90 एंटर करती हूँ और ओके। देखिए, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग नए रूल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं। कभी कभी एक ही सेल पर 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। ऐसे में एक्सेल कौन सा रूल फॉलो करे, ये डिसाइड होता है रूल प्रायोरिटी से। मैनेज रूल विंडो में आप मूव अप और मूव डाउन बटन की हेल्प से किसी भी रूल की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ऊपर होगी, एक्सेल पहले उसी रूल को इवेलुएट करे। अगर कोई भी रूल अब ज़रूरी नहीं है तो उससे डिलीट करना भी बहुत ईजी है। रूल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट रूल बटन पे क्लिक कीजिए, बस रूल रिमूव हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं दे रहा, सबसे पहले मैनेज रूल ओपन करके चेक कीजिए। कई बार प्रॉब्लम फार्मूले में नहीं, रूल ऑर्डर मीन्स प्रायोरिटी में होती है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स करते ही हैं। अब हमने रूल बनाना भी सीख लिया और उसे मैनेज करना भी, लेकिन अगर आप पूरी वर्कशीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हो तो क्या हम हर रूल को एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा? नहीं, एक्सेल इसके लिए भी एक सिंपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर रूल। तो इसके लिए होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक कीजिए और यहाँ क्लियर रूल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगी। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल मीन्स ये ऑप्शन सिर्फ सिलेक्टेड सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करता है, और सेकंड ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ये ऑप्शन पूरी वर्कशीट से सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल को रिमूव कर देगा। मैं सिलेक्ट करती हूँ क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। मुझे सारी शीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। और देखिए, एक ही क्लिक में वर्कशीट की सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है रिमूव हो गई। ना कलर्स, ना डेटा बार्स, ना आइकन सेट, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस कीजिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव हुई है, डेटा बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ। स्टूडेंट के मार्क्स, एडमिशन आईडी और सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेव है।
ये सिर्फ फॉर्मेटिंग रीसेट करता। और इसी के साथ आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकली सीख। अगर आज का चैप्टर आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं तो ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।